हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना ये वीडियो बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। बेसिकली इसमें मात्र 3 ही फॉर्मूले हैं जिससे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। मैं इस वीडियो में ना बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी आपको दूंगा और उसका एक आंसर भी रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको मैं इसमें एग्जांपल देते रहूँगा कि क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन को, आप उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम अब आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है जो कि आपको जानना चाहिए, ये होता है I इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये आपका पहला फॉर्मूला है जिसमें I जो है आपका इंटरेस्ट बता रहा है और P से आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, N से आपका टाइम है जो कि मंथ्स में आपको लेना है और R जो है आपका रेट है। सेकेंड फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है MV इक्वल टू P इंटू N प्लस I। यह आपका सेकेंड फार्मूला है। MV यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू को डिनोट कर रहा है। थर्ड फार्मूला जो आपको याद रखना है, इसमें डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू P यानी प्रिंसिपल अमाउंट N प्लस P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू N प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। इससे आप डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये 3 फार्मूले की बेसिस पे आपका पूरा होल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 3 फार्मूले की बेसिस पे आपका होल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अमन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 36 months in a bank recurring deposit account if the bank pays interest at the rate of 11% annum. Find the amount he get on maturity. तो आपको इसमें है ना उसका मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इसमें है ना जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था उस फार्मूले से मैं फाइंड करूँगा उस फार्मूले को, और MV फार्मूले को मैं उसको मिला के आपको फाइंड करने सिखाऊंगा। तो आप ध्यान कर से देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हुए जाएंगे। P इक्वल टू ₹500 दिया हुआ था हमारे पास, N इक्वल टू 36 मंथ्स दिया हुआ था N का। उसके बाद फिर I इक्वल टू P इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से पुट करते हैं वैल्यू को, I इक्वल टू 500 इंटू N की जगह यहाँ 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 24, रेट 11% था, 11 बाई 100 यहाँ लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹3052.50। ठीक है, 3052.50 रहेगा हम लोग का आंसर। ये 5 है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये 5 है। ठीक है, अब इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। तो मैच्योरिटी वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूले बताया था, P इंटू N प्लस I था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। तब इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट करते हैं हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है, MV P हम लोग का यहाँ 500 दिया हुआ था, N यहाँ 36 था, प्लस I 3052.50। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 21,052.5। ये हमारा आंसर आएगा 21,052.5। ये हमारा आंसर रहेगा। ये आपको मैंने पहले फॉर्मूले पे एग्जांपल दे दिया। अब आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Mr. Kumar needs ₹25,000 after 2 years. What least money in multiple of ₹5 must he deposit every month in a recurring deposit account to get required money at the end of 2 years? The rate of interest is 6% per annum. तो आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस लीस्ट मनी फाइंड करना है इन मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो 25,000 है आपके पास, वो मान लीजिए MV दिया हुआ है। MV इक्वल टू
25,000 जो है वो MV दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका N दिया हुआ है यानी टाइम, वो आपका 2 ईयर्स है, तो उसको पहले मंथ में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 24 मंथ्स हो जाएंगे और आपका रेट जो है वो 6% दिया हुआ है। आपको लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका देख सकते हैं आप, हम लोग इसका एक फॉर्मूला में आपको बताया था, MV इक्वल टू P इंटू, P नहीं दिया हुआ है तो P इसको ऐसे ही रखिए, P इंटू N प्लस P इंटू N प्लस 1, N+1 को यहाँ मैं डायरेक्टली 25 लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट लेंगे तो आंसर आएगा कुछ इस तरह से। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ बचा है, सिर्फ यहाँ पे आपका MV हो जाएगा, MV इक्वल टू 24P प्लस 3P बाय 2 हो जाएगा। यहाँ एक 2 बच गया था तो इसीलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से तो इसका आंसर आएगा MV इक्वल टू 24P है, तो इसको LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48P प्लस 3P बाई 2। MV आपका 25,000 यहाँ दिया हुआ था, आप देख सकते हैं MV जो है हमारा वो 25,000 दिया हुआ था। 25,000 देने के कारण ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 51P हो जाएगा, 51P हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग यहाँ 50,000 ये 25,000 इंटू 2 50,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 51 हो जाएगा, इक्वल टू P जब करेंगे तो आंसर आएगा 980.3922। आगे भी जा रहा था, मैं इसको होल में करके यहाँ 2 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पूछा था व्हाट लीस्ट मनी, तो हम लोग को पॉइंट डेसिमल हटा के लीस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5, तो लीस्ट मनी यहाँ पे हो जाएगा ₹980। तो आंसर हो जाएगा यहाँ 980। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस साल 2020 बोर्ड का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹750 पर मंथ फॉर 2 years. If we get ₹19,125 at the time of maturity, find the rate of interest। इसमें हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैच्योरिटी वैल्यू आपका दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया हुआ है। टाइम भी आपको 2 years दिया हुआ है जिसको हम लोग को मंथ में चेंज करना है। 24 मंथ हो जाएगा जिसका आंसर। देखिए तो किस तरह मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है, ये आंसर है। देखिएगा ध्यान से, इसे देखिएगा। मैच्योरिटी वैल्यू जो है फॉर्मूला में आपको बताया था, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू N प्लस P इंटू N प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये आपका फॉर्मूला, इससे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। तो पुट करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की जगह 19,125 इक्वल टू 750 इंटू 24 प्लस 750 इंटू 24 इंटू 25 बाई 24 इंटू R बाई 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा 19,125 इक्वल टू 18,000 प्लस 375 बाई 2R। ये जो R है यहाँ पे, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर अगला स्टेप होगा 25 इक्वल टू 18,000 के बाद यहाँ 2 जो है ये LCM चल जाएगा। तो LCM होने के बाद हो जाएगा 36,000 प्लस 375 R बाई 2। तो ये जो 2 है, आपको यहाँ 2 दिख रहा होगा, ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा ये 38,250 इक्वल टू
36,000 प्लस 375 आर, तो हो जाएगा ये जो 36,000 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद बचेगा 2,250 इक्वल टू 375 आर। तो अब ये 375 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आर इक्वल टू 6% आ जाएगा आंसर। इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। ये बहुत ही छोटा वीडियो था, इससे आप होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और नहीं समझ में आया, कहीं कुछ दिक्कत है, आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी कहीं दिक्कत है, तो मुझे डाउट के रूप में उसे दे दें, मैं आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा, आपको वापस समझा दूँगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।